Hello friends, welcome to A1IS. My name is Pranav Singh and today we'll start our ongoing series for BPSC Mains. इकोनॉमी मॉड्यूल हमारा चल रहा है। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे। आज जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसको आप सिर्फ इकोनॉमी मॉड्यूल में या इकोनॉमिक करंट अफेयर्स में एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको लेकर सोशो इकोनॉमिक हो, ज्योग्राफिकल हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हर जगह ये टॉपिक का बहुत रिलेवेंस है। बिहार स्पेसिफिक कोई ई गवर्नेंस को लेकर होता है या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कोई भी टॉपिक आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टुडे वी विल स्टार्ट वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है कि इन द G20 समिट इन इंडिया में जो हुआ था न्यू दिल्ली में, इसमें भी इंडिया वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्री जो इसको लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट स्टैंड ले रहा था कि आने वाले समय फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज या ग्लोबल साउथ में दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेने वाला है। किसी भी कंट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक आप देख सकते हैं जो जंप लिया जा रहा है अपने कंट्रीज़ को, पर्टिकुलर किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को डिजिटली एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना, जिसमें दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले वन ऑफ द क्रिटिकल रोल। अब ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये एम्पावर कर रहा है एवरी सिटीजन को, हमें पूरे पॉइंट समझना है यहाँ पे। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस, इनिशिएटिव्स। आप देखे होंगे रोज अपने डेली लाइफ में आप इस चीज़ से हमेशा घिरे हुए रहते हैं। जैसे आप कोई यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं या कभी आप अपने मार्कशीट को डाउनलोड कर रहे हैं, डिजी लॉकर के यूज़ कर रहे हैं या आधार इनेबल कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं, तो दिस ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्लेटफॉर्म कम्स अंडर दिस कैटेगरी जिसे हम कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन आई एम सेइंग G20 के सबमिट में जो एक इम्पॉर्टेंट टास्क फोर्स बना था उसमें जो इम्पावरमेंट और इकोनॉमी को लेकर जो इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग्स था उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात किया गया। अब सवाल ये होता है कि व्हाट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक तरीके से डिजिटल हो, जो भी सर्विसेज हो वो इनेबल्ड हो, वो डिजिटली इनेबल्ड हो। तो हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, ऐसा सर्विसेज देना चाहते हैं सिटीजन को, पब्लिक को, जो डिजिटली एक तरीके से पूरा कंट्रोल किया हो जाता। तो अगर आपको इसका स्पेसिफिक डिफिनेशन की बात किया जाए तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शॉर्ट फॉर्म में DPI भी बोलते हैं, DPI रेफर्स टू one of the fundamental digital infrastructure and platform which providing services to the citizen। अब सर्विसेज की हम जब बात करते हैं तो ऐसा सर्विसेज लाइक पेमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, these all are the important services provided by government through their important platform or through their infrastructure which is digitally। So this is one of the important definition given regarding the DPI, digital public infrastructure। Again, why digital public infrastructure is one of the important tool regarding for every country। ऐसा माना जाता है this is one of the important tool और structure जो हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो टारगेट बनाए गए उसको अचीव करने में दिस DPI प्ले क्रिटिकल रोल। जैसे आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1 पढ़ा होगा, 4 पढ़ा होगा, 5, 6, ऐसे जितने इंपॉर्टेंट गोल्स हैं जो पॉवर्टी को लेकर, एलिमिनेट पॉवर्टी, क्लाइमेट रेजिलेंस को लेकर बात किया जा रहा है, हेल्थ को लेकर बात किया जा रहा है, क्लाइमेट क्लीन एनर्जी को लेकर बात की जा रही है। जितना जगह आप डिजिटली सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे विच हेल्प्स द इम्पॉर्टेंट नेशंस या किसी भी नेशंस के लिए आने वाले समय में दे बिकेम द डेवलपिंग। अब हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता? अगेन आई एम सेइंग बिकॉज वी आर टारगेटिंग विकसित भारत। हम विकसित भारत की हर जगह पे चर्चा करते हैं। अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो इसको अचीव करने के लिए दिस प्लेटफॉर्म या इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले क्रिटिकल रोल और इसका GDP पे भी असर दिखता है। इसके इम्पॉर्टेंट $30 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा फ्यूचर गोल है उसको अचीव करने में इसका रोल
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट विच ऑल्सो हेल्प टू फुलफिल और अचीव आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें समझना चाहिए रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग दिस हेल्प टू सॉल्व global challenges which is aligned to SDG goals। अब SDG गोल्स हमने पढ़ा भी था, ऑल इंडेक्स वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग प्रीवियस क्लासेस, जिसमें एलिमिनेट पॉवर्टी की हम बात कर रहे हैं, हंगर की बात कर रहे हैं, सारे हमने डिस्कस किया था। तो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आता पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज और सिक्योरिटी की बात की जा रही है। सर्विसेज एंड सिक्योरिटी की बात की जा रही है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट 3 पिलर्स ऑफ डीपीआई। 3 पिलर ऑफ डीपीआई। जब डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं तो यू नो दैट आधार इनेबल सिस्टम वो एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। अराउंड 138 बिलियन लोग इसको जुड़ चुके हैं। वो अभी हम एक इंपॉर्टेंट डेटा आपको हम बताएंगे जो आपको समझ में आएगा। तो जब हम डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल आधार, और आधार इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे भारत को लेकर बहुत अप्रिशिएट किया गया रिगार्डिंग दिस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। जब हम पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं द यूपीआई के थ्रू जो भी आप पेमेंट्स करते हैं, भारत पे, गूगल पे, जो भी पेमेंट सिस्टम है, ये इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव। जब हम सर्विसेज एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ऐसा सिस्टम बनाना जो एक सिक्योर हो, एक एनेबल हो और एवरी कंट्री मतलब एवरी लोगों के पास, एवरी सिटीजन इट कैन एक्सेस, उसकी जो एक्सेसिबिलिटी की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो और इंटरऑपरेबिलिटी की बात हो। तो ये तीनों एरियाज में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक 3 पिलर ऑफ डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम इसकी इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो एक सिग्निफिकेंट हमारे पास डेटा है जो हमें समझाता है कि इंडियाज में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रोल प्ले करता है। अब ये देखिए, वी नो दैट इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस मैप शो एवरीथिंग। हम इतने मोबाइल सब्सक्राइबर हैं, अगर हमारे पास इतने मोबाइल सब्सक्राइबर तो इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल here कि so that कि we are now moving और aligning to the digital public infrastructure की तरफ, जिसमें भारत गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें हमने बात किया था जैम। This trinity play critical role to move forward regarding the digital public infrastructure. जनधन योजना, आधार एंड मोबाइल। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट ट्रिनिटी जिस शो कि हमारे भारत में इतने सब्सक्राइबर है। जब हम बात करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन की, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर्स, जहां पे यूपीआई ट्रांजैक्शन हम फिनेंशियल ईयर 24 की बात करते हैं 13,116 करोड़ रिगार्डिंग इतने वैल्यूएशन की हम बात करें 199.9 लाख करोड़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज है जो आपको थोड़ा सा याद रखना है जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगेन आई एम सेइंग कुछ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इकोनॉमिक। जब हम आईआर के सेक्शन डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बोला था कि वहां पे आप अप्रॉक्स अराउंड डेटा यूज कर सकते हैं, वहां पे ज्यादा डेटा का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया जाता। बट व्हेन यू राइट इकोनॉमिक सेक्शंस क्वेश्चन तो वहां पे डेटा का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो सब डेटा आप एग्जैक्ट लिखेंगे तो वहां पे आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। Now move forward when we talk about the डिजीलॉकर, आपने पता ये सर्विसेज आप यूज करते होंगे, तो इतने इंपॉर्टेंट डिजीलॉकर यूजर्स हैं भारत में। जब नेटवर्क स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, तो 16 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल इनेबल्ड हो चुका है। आधार मैंने आपको शुरुआती में ही बोला, आधार इज अराउंड 140 करोड़ आधार कार्ड जनरेटेड। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट
एरियाज, इतने उमंग सर्विसेज है, इसके बारे में हमने भी चर्चा किया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डाटा व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग इकोनॉमी मॉड्यूल। नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट इंडिया स्टैक। अब इंडिया स्टैक क्या होता है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड टॉपिक रिलेटेड टू द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक एपीआई इनेबल ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एपीआई इनेबल्ड सिस्टम, एपीआई इनेबल्ड सिस्टम विच प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट सर्विसेज, डिलीवरी सर्विसेज टू द सिटीजन, जिसमें आप देखे होंगे आधार पेमेंट को लेकर सर्विसेज दे रहे हैं, ई केवाईसी की बात कर रहे हैं, आईएमपीएस सर्विसेज की बात कर रहे हैं, यूपीआई सर्विसेज की बात कर रहे हैं, भारत पे क्यूआर कोड की हम बात कर रहे हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री, और यू कैन से इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जो इंडिया स्टैक को लेकर आगे बढ़ा। अब देखिएगा यूपीआई का अगर आप संख्या देखेंगे तो अगर यूपीआई में जो सर्विसेज यूजर्स हैं भारत में, मोर देन द कॉम्बिनेशन ग्रुप कंबाइन कर देंगे आप यूएसए को, यूरोप को, चाइना को, तो उससे ज़्यादा यूपीआई यूजर्स भारत में। तो दिस शोज दैट इंडिया इज मूविंग fastly and forwardly in this digital public infrastructure, and India is one of the leading country regarding the India stack. तो India stack क्या है? एक API enabled system which providing services to the citizens regarding the digital public infrastructure. Now we move to the important point regarding this. जब हम challenges की बात करते हैं उससे पहले में important point है कि what are the important significance of DPI। जब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं डीपीआई की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आता है इन दिस डीपीआई। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इंक्लूसिव ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, इसमें भी तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें समझना है। सोशल डिवाइड को रिड्यूस करता है। अब कैसे रिड्यूस करता है? वी नो दैट व्हेन टॉक अबाउट द इंक्लूसिव ग्रोथ, जहां पे डिजिटल पेमेंट के थ्रू हम एवरी सिटीजन को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, अमाउंट प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। तो दिस डीपीआई में जो इसका सिग्निफिकेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इंक्लूसिव ग्रोथ। इन दिस इंक्लूसिव ग्रोथ वी रिड्यूस द सोशल डिवाइड, रिड्यूस करते हैं। सोशल इंक्लूजन की हम बात करते हैं, सोशल डिवाइड जो हुआ उसको हम रिड्यूस करते हैं। इक्वल एक्सेस, सोशल इंक्लूजन। तो दिस ऑल आर कम्स अंडर द डीपीआई सिग्निफिकेंस, एंड डीपीआई सिग्निफिकेंस में जो पहला है इंक्लूसिव ग्रोथ। नाउ सेकेंड बात करते हैं हम गवर्नेंस की। इन गवर्नेंस जो एक तरीके से जो इक्विटेबल और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो थ्रू डीपीआई वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट गवर्नेंस वेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स सर्विसेज जो प्रोवाइड हो रहा वो एक तरीके से बहुत इजीली स्मूथली होता है। दूसरा, जितने सर्विसेज है थ्रू ई गवर्नेंस हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो, वो भी एक तरीके से इक्वल एक्सेस हो जाता। तो दिस ऑल आर द गवर्नेंस। कॉस्ट सेविंग, सर्विस डिलीवरी, दिस ऑल आर कम्स अंडर द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द डीपीआई इन द सेकेंड गवर्नेंस। तो पहला हुआ इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन सेकेंड गवर्नेंस, गवर्नेंस में दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीआई। थर्ड में अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। अब इकोनॉमिक ग्रोथ की कैसे हम बात कर रहे हैं इसमें? इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जॉब क्रिएशन, जॉब्स क्रिएशन। एंड इंडिया इज टारगेटिंग अराउंड $80 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 बाय थ्रू दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। 8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 2030, और अभी हमारा है लगभग 1 ट्रिलियन
डॉलर इकोनॉमी 2025 में अगर हम बात करेंगे तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस व्हेन वी टॉक अबाउट द डीपीआई, digital public infrastructure. First is the inclusive growth, second one the governance, and third is the economic growth. So these all are the important point regarding the DPI कि what is DPI, about the global चीज में क्या हुई बातचीत क्या हो रहा है, इंडिया एज ए स्टैंड को लेकर हमने बात किया, द इम्पॉर्टेंट एपीआई स्टॉक के बारे में हमने बात किया, द इंडिया स्टैक के बारे में हमने बात किया, फिर नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीआई की बात किया. दिस इज अ स्मॉल टॉपिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, इस बहुत होलिस्टिक, इसके आप होलिस्टिक अप्रोच से इसके बहुत सारे जगह पे यूज कर सकते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस रिगार्डिंग डीपीआई. अगर हम डीपीआई की चैलेंजेस की बात करें तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, जो फंडिंग रिसोर्स एलोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको मैनेज करना, उसके एक्सेसिबिलिटी को मैनेज करना, उसके लिए चाहिए हमें फंड्स. तो इसको लेकर भी जितने डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री, दे कम टुगेदर एंड दे वांट टू बिकेम द वन फैमिली नेचर ऐसा बनाना चाहते हैं जहां पे फंड एंड रिसोर्सेज एलोकेशंस की बात कर रहे हैं. दे ट्राई टू हेल्प अंडर डेवलप कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री जैसे भूटान, नेपाल या नेबरिंग कंट्रीज हो भारत को, भारत वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दे ट्राई टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशन थ्रू देयर यूपीआई ट्रांजेक्शन, ये ऐसे करके वो सर्विसेज देना चाहती है. तो चैलेंजेस में फंडिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंज. दूसरा, डिजिटल डिवाइड एक्सेसिबिलिटी. हमें पता है कि इन इंडिया दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द यूपीआई सर्विसेज और आधार इनेबल सर्विसेज. वो इसलिए है कि रिमोट अर्बन में हो या रूरल में जो डिजिटल डिवाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है. लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में आपने देखा होगा इंडिया इसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स पॉलिसीज लाए हैं टू काउंटर टू चेंज दिस पैटर्न, जो डिजिटल डिवाइड एक्सेसिबिलिटी है. लेकिन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर और चैलेंज बना हुआ रिगार्डिंग द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. थर्ड इंपॉर्टेंट जो चैलेंज बना है, डेवलपिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. चाइना एक तरीके से ब्लॉक करती है कोई भी इंपॉर्टेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो फ्रॉम द यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज. जो ग्लोबल चैलेंजेस है जिसमें हर कंट्रीज अपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेकर, डेटा लोकलाइजेशन को लेकर, डेटा ऑपरेशंस को लेकर, ये बहुत है. इंडिया जैसी कंट्रीज दे ऑलवेज वांट टू बिकम डाटा लोकलाइजेशन की बात करती है कि उनके जो डेटा है वो भारत में ही रहे, जिसको लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं ग्लोबली. लेकिन जो बड़ी कंट्रीज है, खासकर डेवलप कंट्री, वो चाहती है कि डेटा शेयरिंग सब जगह पे हो. लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बड़ा रिस्क हो सकता है, बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है. फॉर दैट रीजन दिस इज ऑलवेज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस रिगार्डिंग द डाटा लोकलाइजेशन. इसमें आपने एक जगह पढ़ा होगा इकोनॉमिक में या आईआर में, ओसाका ट्रैक. ओसाका जापान में एक इंपॉर्टेंट समिट हुआ था रिगार्डिंग द डेटा लोकलाइजेशन को लेकर, जिसमें इंडियन एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर स्ट्रिक्टली चैलेंज द हेजिमनी ऑफ डेवलप कंट्रीज, जो चाहती थी कि डाटा लोकलाइज हो. लेकिन भारत जैसी कंट्री चाहती है कि डाटा उन्हीं के जगह पर है. तो लोकलाइजेशन को लेकर, डाटा सॉवरेनिटी को लेकर, इंटीग्रिटी को लेकर हमेशा डिस्प्यूट्स बना रहता है. दिस इज ऑलवेज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस. नेक्स्ट चैलेंजेस की हम बात करते हैं, अगेन डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न. आपने देखा हो देर ऑलवेज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइबर थ्रेट हो, डेटा थ्रेट हो, दिस ऑलवेज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इन दिस फील्ड. तो इसको लेकर भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बने हुए रिगार्डिंग द ऑल ग्लोबल कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज. तो ये सब इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है इन द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें भारत हो या कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज हो हमेशा साथ में काम करना चाहती है. नेक्स्ट, कल्चरल एंड सोशल एक्सेप्टेंस. अब ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इंडिया जैसी डाइवर्सिफाइड कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हो, या अपने डेटा को एक तरीके से रिसोर्सेज बताने को. अब बहुत रिमोट एरियाज में भी जाएंगे तो वहां देखिएगा दे डोंट वांट टू शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हाउस होल्ड्स और सारा चीज को लेकर. तो ये सोशल कल्चरल एक्सेप्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बना है टू implement to advancement of the digital public infrastructure. तो these all are the important challenges. आपको जो पता होना चाहिए, सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें पढ़ना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिया गया टू मूव फॉरवर्ड और टू एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है
डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन। आपने पढ़ा होगा दिस मिशन के बारे में, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट डिजिटल इंडिया मिशन, दिस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिशन। जैसे अभी मैंने उमंग उमंग के बारे में बात किया, यूनिफाइड मोबाइल के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज होने लगा, तो डिजिटल इंडिया मिशन सो, डिजी लॉकर सो, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे स्कीम्स हैं, वो सब हमने डिस्कस किया है, तो प्लीज आप प्रीवियस टॉपिक्स को भी कोरिलेट करके पढ़ा करें जब नए टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो एवरी टॉपिक इज इंटरलिंक विथ ईच अदर, तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डीपीआई इज अगेन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग दिस इकोनॉमिक मॉड्यूल। बहुत छोटा टॉपिक है, बट द बाउंड्रीज, द अप्रोच रिगार्डिंग दिस टॉपिक इज वेरी लार्ज। तो कहीं भी इसका ई सर्विसेज की बात हो या साइंस एंड टेक में बात हो, इकोनॉमी में हो, हमेशा ये यूज होता है। तो वी हैव डिस्कस ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द डीपीआई, and this is one of the important. Now एक another important topic है जो न्यूज में रहा है इस बार, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग दिस मॉड्यूल। इसके बारे में ज़्यादा नहीं, ये नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बस हम छोटा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लगता है कि हो सकता है इस पर एग्जाम में आए, तो ऐसे टॉपिक को मिस नहीं करना। यू डोंट वांट टू टेक एनी चांस, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई टॉपिक पे छोटा सा भी क्वेश्चन आए और हम मिस करें। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है, जिसको लेकर बहुत चर्चाएं हुए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, इंडिया वांट टू डेवलपिंग नेशंस में, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको प्राइम मिनिस्टर लेकर बहुत चीज़ बात करते हैं। वो सब छोटे छोटे टॉपिक सब एक बार हमें देख लेना है कि अगर हमारे पास ऑप्शन आए तो हम इस सब क्वेश्चंस को एक तरीके से डील करें। तो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इट इज अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। नाउ वी नो दैट इंडिया इज द लैंड ऑफ नॉलेज। हमारा जो एंशियंट नॉलेज ट्रेडिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये किसी बहुत पूरा अच्छे नॉवेल्स में या किताब में आप देखे होंगे, ये हमेशा क्रिएट बात किया जाता है कि भारत तो हमेशा नॉलेज का एक तरीके से भंडार रहा है। मैथमेटिक्स हो या एस्ट्रोनॉमी हो या एस्ट्रोलॉजी हो या किसी भी चीज़ में, हर एरियाज में भारत हमेशा इज लैंड ऑफ नॉलेज। तो एक हमारा जो ट्रेडिशन बना है नॉलेज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में क्या हो गया, नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया इन द बाउंड्रीज। अब ये है, नॉलेज को जैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो वो इजीली एक्सेसिबल नहीं रहता। इसको लेकर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट कि आने वाले समय में एक इंपॉर्टेंट एक्सेस होगा, तो एवरी वर्ल्ड, जैसे हम यहाँ पे बैठे ही हमारे पास एक्सेस हो कि हम यूके के कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के थेसिस पढ़ना चाहते हैं, तो जो एक्सेस है थ्रू दिस चैनल, थ्रू दिस मीडियम, वी कैन इजिली break down the barrier between the knowledge and access. So this is one of the important initiatives taken by government of India as a one nation one subscription, जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंपॉर्टेंट बात बोला है। जैसे वी आर नो दैट लिविंग इन अमृत काल, अमृत काल। अब इस अमृत काल में वी आर taking the important slogan known as जय अनुसंधान, known as जय अनुसंधान। So this is one of the important slogan given by Prime Minister of India regarding the access of knowledge, removing the barrier to हर लोग के पास एक्सेस हो। अब वो एक्सेस हो, जैसे हमें कोई भी स्टीफेंस कॉलेज हो या स्टैनफोर्ड कॉलेज हो, लंदन का हार्वर्ड हो, इसका पढ़ने के लिए थेसिस हमें हमेशा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता, वी हैव टू परचेज। लेकिन भारत गवर्नमेंट ने बोली कि हर स्कॉलर्स को, हर साइंटिस्ट को, हर यूनिवर्सिटी को एक इजिली एक्सेस मिलेगा, एंड इस एक्सेस थ्रू दिस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा था। छोटा सा चीज है लेकिन ये नॉलेज के लिए हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा में रहा। अब ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को लेकर गवर्नमेंट हैव प्रोवाइडेड 6,000 करोड़ फंड फॉर अपकमिंग 3 years, 2025-26
एंड 27, इस 3 साल के लिए भारत गवर्नमेंट ने या इंडियन गवर्नमेंट है प्रोवाइडेड 6,000 करोड़ रुपीस। अब ये बेसिकली एक एक्सेस देगा टू द स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, तो उनको एक इंपॉर्टेंट एक्सेस मिलेगा। access to the knowledge, access to the knowledge, inclusion of diverse institution या institutes, and last important global research participation, global research participation. So these all are the important key in the one nation वन सब्सक्रिप्शन। जरूर इसको पढ़िएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बस छोटा सा मैंने चाहता था कि इसको मैं चर्चा करूं। तो आपसे पूछा जाएगा कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या, तो पहला एक्सेस टू द नॉलेज, इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स इंस्टीट्यूट्स, ग्लोबल रिसर्च पार्टिसिपेशन, तो वो एक्सेस दिया जा रहा थ्रू दिस सब्सक्रिप्शन। तो दिस इज ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। जब हम बात करते हैं इसमें कि कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो इंफॉर्मेशन INF, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेट, दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू ये सारा चीज चैनलाइज होगा। एरियाज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, हमने सोचा इसको डिस्कस कर ले। द ऑल नोट्स विल बी अपलोडेड टुडे ऑनवर्ड्स, आप उसको जरूर पढ़िएगा। अगेन आई एम सेइंग DPI इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो मेनी टाइम्स ये न्यूज़ में रहा, चर्चा में रहा, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट एरियाज में आपको इसका जरूरत पड़ेगा। तो ट्राई टू राइट मोर एंड मोर क्वेश्चन। अगेन आई एम सेइंग जो हमने प्रीवियस जितने वीडियोस में जितने टॉपिक्स पे डिस्कशंस किए उसके क्वेश्चंस देते उसको प्लीज़ लिखिए। ट्राई टू एनालाइज, अब समय आ गया कि आप एनालिसिस कीजिए कि क्या हम मेरे में दिक्कत हो रहा है, किससे सुधारा जा सकता है, कैसे आंसर्स को इनरिच किया जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए इकोनॉमी के, उसको डिस्कस करेंगे। देन वी मूव फॉरवर्ड रिगार्डिंग आवर लास्ट मॉड्यूल साइंस एंड टेक। अच्छे से पढ़िए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।